कहानी का नाम ब्लाइंड मर्डर केस। स्थान मुंबई अंधेरी ईस्ट। जांच अधिकारी एसीपी दीपक राणा, उनके साथ सब इंस्पेक्टर नेहा और कांस्टेबल गोविंद। रात 2:30 पर एक फ्लैट में एक आदमी की लाश मिली। नाम था रंजीत मथुर, उम्र 42 साल, बिजनेसमैन। मौत चाकू से हुई, सीधे दिल पर वार। एसीपी राणा और टीम मौके पर पहुंचते हैं। जिसने भी मारा है वो रंजीत को जानता था, क्योंकि बिना शोर शराबे के अंदर आया और एक ही वार में काम तमाम कर दिया। कमरे में खून के छींटे दीवार पर थे, लेकिन दरवाजे और खिड़की पर कोई तोड़फोड़ नहीं। सर, लगता है कातिल अंदर से ही कोई था, या फिर कोई ऐसा जिसे अंदर आने देने में रंजीत को ऐतराज नहीं था। रंजीत की पत्नी मेघा, उसका बिजनेस पार्टनर अर्जुन, पर्सनल असिस्टेंट रीमा और वॉचमैन बब्बन, ये 4 लोग संदिग्धों की लिस्ट में आते हैं। हर किसी से एक एक कर पूछताछ होगी। सच्चाई किसी एक की आंखों में छिपी है। मेघा, पत्नी, मैं अपनी मां के घर गई थी रात को। रंजीत और मेरे बीच लड़ाई हुई थी। मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया। मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो रही है। अर्जुन, बिजनेस पार्टनर, हमारे बीच डील को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैं रात को घर पर था, मेरी बीवी गवाही देगी। रीमा, पीए, रंजीत सर मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं उन्हें छोड़ना चाहती थी, पर डरती थी। बब्बन, वॉचमैन, को कोई भी फ्लैट में नहीं गया सर। ना कोई आया, ना कोई गया, मैं बाहर ही था। एसीपी राणा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो फिर कातिल आया कैसे? मृतक के मोबाइल में आखिरी कॉल रीमा की थी रात 1:47 पर, लेकिन फोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी। सर, प्लीज मुझे मत बुलाइए, मैं रात को नहीं आ सकती। बिना नहीं रहोगी रीमा? या तो नौकरी छोड़ो, या जो कहूं वो करो। इसके बाद बस एक तेज चीख और कुछ गिरने की आवाज। सर, क्या ये हत्या का पल रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, ये चीख हत्या की नहीं, डर की है। हत्या इसके 15 मिनट बाद हुई होगी। एसीपी राणा सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। रात 1 से 3 के बीच कोई फ्लैट में आता जाता नहीं दिखता, लेकिन एसीपी को एक बात अजीब लगती है। बब्बन, तू पूरी रात बाहर था? जी साहब। तो फिर ये तेरी टोपी इस सीढ़ी पर कैसे गिर गई? एसीपी राणा एक सीसीटीवी फ्रेम दिखाते हैं, जिसमें कोई एक आदमी सीढ़ी से छिपकर ऊपर जा रहा है। टोपी गिरती है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। बब्बन हड़बड़ाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आती है। मृतक के नाखूनों में एक महिला का बाल फंसा मिला है। डीएनए टेस्ट से बाल रीमा का निकलता है। रीमा को पकड़ लिया जाता है। वो डर के मारे सब कबूल कर लेती है। मैंने मारा नहीं सर, मैंने बस धक्का दिया था, पर वो नहीं गिरे। उसके बाद मैं निकल गई थी। जब मैं गई तब वो जिंदा थे। एसीपी राणा अब मेघा की लोकेशन ट्रेस करवाते हैं। जीपीएस रिकॉर्ड। रात 2 बजे मेघा की लोकेशन उसी फ्लैट के पास की थी, जबकि उसने कहा था कि वो मां के घर थी। मेघा झूठ बोल रही है। जब उससे दोबारा पूछताछ होती है, मेघा टूट जाती है। हाँ, मैं लौट आई थी। मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड की थीं। मैं सबूत जुटाना चाहती थी तलाक के लिए, लेकिन जब देखा कि वो रीमा को छूने की कोशिश कर रहा है, मेरा खून खौल गया। मुझे गुस्सा आया और मैंने चाकू उठा लिया। बस एक बार मारा। राणा मेघा को गिरफ्तार करवाते हैं। कभी कभी अपराध अंधेरे में नहीं होता, बल्कि गुस्से की आग में होता है। और जो गुनाह करता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई सामने आ ही जाती है।